ओके, तो ये वैकेंसी है जो अभी हाल ही में लॉन्च हुई है और ये है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी यूकेपीएससी की वैकेंसी। ये विज्ञप्ति जारी हुई है 26 नवंबर 2021 को। तो यहाँ पर इसकी डेट भी दिखाई दे रही है हमें, 26 नवंबर 2021। यहाँ ये इसकी रिलीजिंग डेट है और इसका आवेदन पत्र भरा जा सकता है 17 दिसंबर 2021 तक, रात्रि के 12 बजे यानी 11:59 तक। अति महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ पर कुछ दिए गए हैं। अगर आप किसी तरीके का कोई आरक्षण वगैरह क्लेम करना चाहते हैं तो उसके सर्टिफिकेट आप रेडी रखें। पहले पॉइंट में आपके निर्देश के पॉइंट में ये दिया गया आपको। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि दिनांक 17 दिसंबर 2021 तक विज्ञापन में वर्णित समस्त अनिवार्य शैक्षिक अहर्ताएँ और अन्य अहर्ताएँ अवश्य धारित करते हों। यानी आपकी जितनी भी यहाँ पर क्वालिफ़िकेशंस मांगी गई हैं, जो भी यहाँ क्वालिफ़िकेशन लगने वाली हैं, वो आपके पास इस डेट तक यानी इस डेट से पहले तक की वैलिड होनी चाहिए। इसके बाद की क्वालिफ़िकेशन पे विचार नहीं किया जाएगा। विज्ञापन के अनुसार वांछित, ये देखिए यहाँ जो लाइन है, विज्ञापन के अनुसार वांछित अर्हता की पुष्टि न होने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। उसकी जिम्मेदारी पूर्णतः अभ्यर्थी की ही होगी। यानी अगर बाद में पता चलता है कि आपने कोई डिटेल्स ठीक से फिल नहीं की थी तो भी आपका आवेदन निरस्त कर दिया जा सकता है। आवेदन पत्र का प्रिंट आउट, ये देखिए और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे मैं आपको गौर करवाता हूँ। अभ्यर्थी आवेदन पत्र का प्रिंट आउट जो है, प्रिंट आउट भविष्य में आयोग से लिए जाने वाले पत्राचार, आयोग के साथ अगर भविष्य में आप कोई बातचीत करना चाहते हैं, कोई डिटेल लेना चाहते हैं किसी चीज़ की, तो उसके लिए आप आवेदन पत्र का एक प्रिंट आउट लेकर अपने पास सेव रखें, क्योंकि आपके पास डिटेल्स उसकी रहेंगी। सिंपल है, आवेदन पत्र का प्रिंट आउट आप ज़रूर हर बार रखते ही होंगे। ये पॉइंट मेंशन हो या नहीं, ये आपको करना ही चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अभ्यर्थी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग शनरिक्षा जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है उसका अवलोकन अवश्य करें। यानी एक बार वो वेबसाइट पे जाके ज़रूर चेक करें सारी डिटेल्स। परीक्षा के विभिन्न चरणों हेतु अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जाएंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो आपके परीक्षा के अलग अलग चरण होंगे, इसमें अलग अलग चरणों में परीक्षा होगी और जो प्रवेश पत्र है वो डाक द्वारा प्रेषित नहीं होंगे, आपको वो ऑनलाइन वेबसाइट से ही मिलेंगे। यानी आपको अपने जो एडमिट कार्ड हैं वो वेबसाइट से ही डाउनलोड करने होंगे। तो हम इसके बिल्कुल मेन पॉइंट पे आ जाते हैं, रिक्तियों की संख्या। तो रिक्तियाँ टोटल जो यहाँ पर रिक्तियाँ हैं वो 776 हैं। 776 पोस्ट निकली हुई हैं यहाँ पे। उत्तराखंड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा 2021 के अंतर्गत ये निकली हैं। कनिष्ठ अभियंता यानी जूनियर इंजीनियर, उनकी 776 टोटल सीट्स हैं। तो इनकी डिटेल्स को फटाफट चेक कर लेते हैं, क्या क्या कौन कौन से ट्रेड में कौन कौन सी वैकेंसीज़ यहाँ पर आई हैं। तो देखिए पहले नंबर पर है आपका जो विभाग है, विभाग का नाम दिया हुआ है यहाँ पे ग्रामीण निर्माण विभाग। ग्रामीण निर्माण विभाग है और इसमें आपका सिविल इंजीनियर्स की पोस्ट है 170। तो यहाँ पे देखिए 170 की पोस्ट यहाँ पे दे रखी हैं। इसी तरीके से आपका कनिष्ठ अभियंता विद्युत, विद्युत यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पोस्ट यहाँ पे 9 पोस्ट हैं, उनकी डिटेल ये है। कनिष्ठ अभियंता इसी तरीके से आपका जो प्राविधिक है टेक्निकल, उनकी पोस्ट यहाँ पे 3 हैं। क्वालिफिकेशन सेम है कि संबंधित शाखा में इंजीनियरिंग के जो भी ब्रांच यहाँ पर मेंशन है उस संबंधित शाखा में त्रिवर्षीय डिप्लोमा होल्डर होना चाहिए, आपके पास डिप्लोमा धारक होना चाहिए। तो 3 वर्ष का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा जो होता है वो अभ्यर्थी के पास होना चाहिए। ओके, इसी तरह से हम नेक्स्ट डिपार्टमेंट की तरफ चलते हैं। तो सिंचाई विभाग, इरिगेशन डिपार्टमेंट है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे सिंचाई विभाग है और अगले कॉलम में आपको वेतनमान भी दिया गया है 44,900 से लेके 1,42,400। ये सभी में सेम है, हमने ऊपर इसे पढ़ा नहीं था बट ये सब में सेम ही है। यहाँ पर आपका जो ये यांत्रिक यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 49, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 49 पोस्ट हैं। अहर्ता फिर से वही है, किसी भी आपको मान्यता प्राप्त संस्थान जो राज्य या फिर केंद्र सरकार के अंतर्गत आता हो, स्टेट का टेक्निकल बोर्ड या फिर सेंटर का टेक्निकल बोर्ड, उस टेक्निकल बोर्ड से आपको जिस किसी भी शाखा की यहाँ पे बात हो रही है उसमें आपको डिप्लोमा होल्डर होना चाहिए।
ओके, चलते हैं इसी तरीके से। और डिपार्टमेंट है लघु सिंचाई विभाग, फिर वही वेतनमान और फिर वही पोस्ट की संख्या। तो आप डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट को देख लीजिए कहाँ पे क्या है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो डिफरेंट आपको पोस्ट मिल जाएंगी और इस तरह से आप सारी पोस्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो ये थी पोस्ट की डिटेल। पद का स्वरूप, विज्ञापित सभी जो पद हैं वो अराजपत्रित होंगे और अंशदायी पेंशन युक्त होंगे। अंशदायी पेंशन, अभी सभी पद अंशदायी पेंशन युक्त ही हैं, तो ये पॉइंट सबको वैसे ही मालूम है। कनिष्ठ अभियंता प्राविधिक ग्रामीण और ग्रामीण निर्माण विभाग और कनिष्ठ अभियंता सिविल आवास विभाग के पद अस्थायी एवं अन्य विज्ञापित सभी पद स्थायी हैं। तो ये पॉइंट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि ये जो पद है ना, कनिष्ठ अभियंता प्राविधिक टेक्निकल वाले जो ग्रामीण विभाग में मांगे गए हैं जो पोस्ट, और कनिष्ठ अभियंता सिविल जो आवास विभाग के लिए मांगे गए हैं, वो पोस्ट टेम्पररी है, अस्थायी है, और बाकी की पोस्ट स्थायी हैं। ठीक है, तो इनको अप्लाई कर रहे हैं अगर आप, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आयु। तो नेक्स्ट पॉइंट हम ले लेते हैं आयु के लिए। आयु कितनी चाहिए? तो आयु यहाँ पर आयु की जो गणना करने की जो गणना होगी आयु की, वो 1 जुलाई 2021 से होगी। सीधी भर्ती द्वारा चयन के लिए कनिष्ठ अभियंता ग्रामीण विभाग के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष होनी चाहिए। अन्य सभी विभागों में न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है। 18 वर्ष इन दो विभागों के लिए, जो पंचायती राज विभाग जो है आपका, ग्रामीण विभाग और पंचायती राज विभाग के लिए न्यूनतम आयु सीमा इन दो विभागों के लिए 18 वर्ष है, और बाकी सब के लिए न्यूनतम सीमा जो है वो 21 वर्ष है। जनरली 21 वर्ष रहती है, और अधिकतम आयु सीमा यहाँ पर 42 वर्ष निर्धारित है। किंतु उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या, यहाँ पे कुछ शासनादेश संख्या दे रखी है, अधिकतम आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। तो 1 वर्ष की यहाँ पे आपको छूट भी मिल जाती है। से आप देखें तो 43 ईयर्स की एज लिमिट आपको मिल जा रही है यहाँ पर, 1 साल की छूट के साथ। आयु जो अधिकतम आयु है वो 43 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। आवेदन किस प्रकार करें? तो आवेदन करने के लिए देखिए, आवेदन किस प्रकार करें, तो इस पॉइंट को थोड़ा सा हम मेंशन कर लेते हैं। आवेदन करने के लिए आपको जाना है www.ukpsc.gov.in पर, ठीक है, और 17 दिसंबर से पहले वहाँ पर दिए गए इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आपको आवेदन कर देना है। तो आपने बहुत सारे फॉर्म भरे होंगे, उसी तरीके से आप इसका भी फॉर्म भर लेंगे। शुल्क की बात कर लेते हैं भैया, फीस कितनी लग रही है यहाँ पर, ये ज़रा हम देख लेते हैं। तो शुल्क कितना लिया जाएगा, तो ये 15 नंबर पॉइंट है शुल्क के लिए। तो उत्तराखंड शासनादेश संख्या यहाँ पर दे रखी है 3 अक्टूबर 2021। कोविड-19 से जो रोजगार और अर्थव्यवस्था पर एक नेगेटिव इफेक्ट आया है, उसकी वजह से यहाँ पर कोई भी आवेदन शुल्क आपको नहीं देना है। तो आवेदन शुल्क इसमें कुछ भी नहीं है, 0 रुपीज़ है। आप सिर्फ फॉर्म भरिए, क्योंकि कोविड-19 की वजह से इकोनॉमिक कंडीशन सबकी ख़राब है, तो इसलिए सरकार ने यहाँ पर आवेदन में आवेदन शुल्क की आपको छूट दी है। एग्ज़ाम सेंटर है वो 14 जगहों पर है। 14 जगहों पे देख लेते हैं एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ पर है। देखिए, अल्मोड़ा, बागेश्वर और चंपावत है, हल्द्वानी है, खटीमा, रुद्रपुर, पिथौरागढ़, देहरादून, गोपेश्वर, हरिद्वार, न्यू टेहरी, रुद्रप्रयाग और इन सब जगहों पे श्रीनगर, उत्तरकाशी। तो 14 सेंटर हैं आपको, और इन्हीं 14 सेंटर्स में से कोई एक चॉइस आपको दे दी जाएगी। वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होगी और फिर इसमें साक्षात्कार होगा। तो यहाँ इस परीक्षा में इंटरव्यू भी होने वाला है। लिखित परीक्षा के बाद आपको इंटरव्यू भी पास करना होगा, और इंटरव्यू जो होगा वो हरिद्वार में आयोग द्वारा लिया जाएगा, ठीक है। तो आयोग का जो कार्यालय है हरिद्वार में, वहाँ पर इंटरव्यू होगा लिखित परीक्षा के बाद। तो इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है हमें। सामान्य योग्यता में यहाँ पे जीके, रीजनिंग और इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। सामान्य हिंदी जो कि बहुत ही अनिवार्य है वो पूछा जाएगा, 100 मार्क्स की होगी सामान्य हिंदी। 100 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, 1 मार्क का होगा, और टाइम पीरियड होगा इसका 2 घंटा। इसी तरीके से सामान्य अंग्रेजी होगी, वो भी 100 नंबर का होगा, और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, 2 घंटा इसकी भी ड्यूरेशन है। तो 200 मार्क्स तो इसके हो गए। 200 मार्क्स का आपका ये एग्ज़ाम है, जिसको हमने सामान्य योग्यता परीक्षा बोला है। अब देखिए, सामान्य योग्यता के बाद होगा आपका सब्जेक्ट स्पेशलिटी, यानी जो भी आपका ब्रांच है इंजीनियरिंग का, जिस ब्रांच में भी आपका स्पेशलाइजेशन है, उसका टेस्ट होगा। तो ये अभियंत्रण का विषय है,
सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कोई सा भी अभियंत्रण विषय हो, उसमें आपके 2 एग्ज़ाम होने हैं। तो देखिए, एक है प्रथम प्रश्न पत्र और दूसरा है द्वितीय प्रश्न पत्र। तो 2 एग्ज़ाम होने हैं 180 मार्क्स के, 180 क्वेश्चंस के, सॉरी। 2 एग्ज़ाम होने हैं और हर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस का जो संख्या होगी वो 180 और 180 होगी, यानी कुल 360 प्रश्न हो जाएंगे यहाँ पे, ये देखिए। और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, तो 360 के ये 2 एग्ज़ाम आपके हो जाएंगे। तो देखिए, 360 के 2 इंजीनियरिंग स्ट्रीम से आपका एग्ज़ाम बनेगा, तो 720 इसका टोटल हो जाता है और वहाँ पे 200 मार्क्स इसका टोटल था। सामान्य परीक्षा का 200 मार्क्स था और इसका 720 है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पे मार्क्स कितने बन रहे हैं आपके, 720 प्लस 200, जो कि आपकी सामान्य परीक्षा से होगा, सामान्य ज्ञान वाली परीक्षा से। तो हिंदी, ये जो 200 मार्क्स हैं ये हिंदी और इंग्लिश के हैं, ये 720 हैं, ये आपके अभियंत्रण के प्रश्न पत्र फर्स्ट और प्रश्न पत्र द्वितीय से, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों से होंगे। तो 920 आपके ये मार्क्स बन जाते हैं यहाँ पे। और इसके बाद होगा प्लस 100 मार्क्स का इंटरव्यू, तो 100 मार्क्स आपके इंटरव्यू के होंगे। तो इस प्रकार से ये जो परीक्षा है, ये जो परीक्षा हो रही है, ये कुल मिलाकर 1020 मार्क्स में से आपका फिर वेटेज बनेगा और उसके आधार पर आपकी नियुक्ति होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके डिटेल्ड सिलेबस पे बात कर लेंगे। एक एक पॉइंट को यहाँ पर दिया गया है, इसको हम कवर करेंगे डिटेल में, एक एक टॉपिक पे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि नहीं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये वीडियो नोटिफिकेशन के लिए था।